Hello students, welcome to the online classes. In today's video, we will cover chapter 2 of class 9, that is matter around us pure. But before starting with this chapter, it is very important that you all must have clear with the first chapter of class 9, that is matters in our surrounding. In our previous video, we have already completed that chapter well, and so please first do clear with that chapter, then come to this video, because for this particular chapter it is very important that first chapter must be clear to all. And as you can see in this chapter there is matter also, and we have already cleared that matter in first chapter very well. So please firstly clear your concept with chapter 1, then come to this video. So now just begin with chapter 1. Just begin with chapter 2. This is the part 1 of chapter 2, and in this particular video we are going to learn about that whether the matter is a pure substance or an impure substance, or we can just say that this part is basically the introductory video है ये, जिसमें आपको चैप्टर्स के कुछ बेसिक पता चलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यू विल फाइंड सब टर्मिनोलॉजीज़ जो इम्पॉर्टेंट होंगी फॉर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर वेल. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर, then you will be more clear with the concepts also. So let's start with our second chapter, is matter around us pure. In the name of the chapter we are getting two words like matter and pure. So for knowing the matter you must have consulted with the first video of chapter 1. In that video we have already explained that what is matter, but here I am going to give a rough idea about matter, that what is matter. Matter is nothing but it is just a material around us. Matter is anything around us which are made up of particles. ठीक है. And how will you understand the pure? प्योर वैसे तो आपको पता है लाइक क्या होता है कि प्योर कोई चीज़ कितनी प्योर है या इम्प्योर है, बट एक सर्टेन एग्जांपल लें अगर अपने लाइफ से, तो वी कैन टेक शुगर एंड अ सॉइल, पुट दैट शुगर एंड अ सॉइल ऑन टू डिफरेंट शीट्स, वाइट शीट, एंड ऑब्जर्व इट विद द मैग्नीफाइंग ग्लास. आप मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करें. मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिससे आपको चीज़ थोड़ी मैग्नीफाई होके दिखती है, ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा होके दिखता है. तो उससे व्हेन यू विल ऑब्जर्व द थिंग्स एंड यू विल सी कि शुगर के पार्टिकल्स तो एक जैसे हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, एक ही कलर के हैं, देयर इज नो शेप, साइज़ और कलर में कुछ भी डिफरेंट नहीं है. बट अगर आप सॉइल के पार्टिकल्स देखोगे तो उसमें बहुत सी आपको डिफरेंट कलर्स की चीज़ें दिखेंगी, डिफरेंट शेप की चीज़ें दिखेंगी. लाइक आपको उसमें ग्रास पार्टिकल्स भी दिखेंगे एंड सम डेड इंसेक्ट्स भी दिखेंगे. So what we observe over here, that sugar which contains particle of only one kind is called a pure substance, whereas soil which particles contain of different kind of things is called an impure substance or mixture. तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट जितने भी मैटर हमारे आसपास होते हैं, वी कैन नॉट से लाइक दैट ऑल मैटर्स आर प्योर अराउंड अस. ठीक है, तो सारे मैटर तो प्योर नहीं होते. तो जैसा कि हमारा चैप्टर हमसे क्वेश्चन कर रहा है, दिस इज़ द क्वेश्चन बेसिकली, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास वाले सारे मैटर प्योर हैं? तो जो हमारा टॉपिक जो क्वेश्चन कर रहा है वो तो हमें यही क्लियर हो गया, नो, ऑल मैटर अराउंड अस इज़ नॉट प्योर. सम आर प्योर एंड सम आर इम्प्योर. एंड अगर हम बात करते हैं कि मैटर अराउंड अस फिर हमारे कितने तरीके के हो गए जो मैटर होते हैं हमारे, तो वो दो तरीके के हो जाते हैं, लाइक प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. और मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं. सो नाउ वी विल कम टू प्योर सब्सटेंस, दैट बेसिकली व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. अभी हमने प्योर सब्सटेंस शुगर के केस में देखा था, क्या था कि वो एक ही तरीके के पार्टिकल से अगर बना हुआ है तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है. और प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस थ्रू आउट द मिक्सचर. होमोजीनियस भी होना चाहिए. तो द वर्ड विच केम हेयर नाउ इज़ अ होमोजीनियस. एंड फर्स्टली वी शुड नो दैट व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर.
होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, तब हम जाके आगे देखेंगे दैट कि आगे मतलब व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ इक्वल हो हर एक पार्ट में किसी सोल्यूशन के या सब्सटेंस के, तो हम उसको कहते हैं होमोजीनियस। कि ऐसा नहीं है कि किसी अगर हमने एक पार्ट उठाया तो उसमें कुछ और चीज़ें हैं, दूसरा पार्ट उठाया तो उसमें कुछ और चीज़ें हैं, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो इफ इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो हर ईच पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। तो आपका जो प्योर सब्सटेंस होता है वो होमोजीनियस होता है थ्रू आउट इट्स मास। आप कुछ भी पार्ट उठा लो वो होमोजीनियस ही आपको देखने मिलेगा। एंड अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है आप उसको किसी भी तरीके से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, मतलब उसको और छोटा या उसमें डिवीज़न नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। किसी और मैटर नहीं निकाल सकते कोई फिजिकल प्रोसेस लगा के। And this one is also the property of a pure substance. And a pure substance has fixed composition as well as fixed melting point and boiling point. We can also say that जो प्योर सब्सटेंस होता है आप उसकी एक फ़िक्स कंपोजिशन होती है, उसी कंपोजिशन में वो हमेशा आपको मिलेगा। एंड उसका एक फ़िक्स्ड कंपोजिशन है तो एक फ़िक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा, आपको देखने मिलेगा वो भी। एंड ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो सारे प्योर सब्सटेंस में काउंट होते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, सिलिकॉन। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। एंड कंपाउंड्स में भी मैंने इसमें एग्जाम्पल दूँ तो कंपाउंड्स में यू कैन टेक सम ऑफ द कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, एलम, sodium hydroxide, hydrochloric acid, sulfuric acid. These all are the examples of compounds, ठीक है, which comes in a pure substance. So let's come to second thing, that is a impure substance, जिसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं। और इसके डिफाइन में हम बोल सकते हैं मिक्सचर इज़ वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स और मॉलिक्यूल मिले। जिसका एग्जांपल हमने जो शुरुआत में ही लिया था दैट इज़ अ सॉइल, की सॉइल में डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हम इसको इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें यहाँ से तो ले सकते हैं सॉल्ट सोल्यूशन का। सॉल्ट सोल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर होता है दो प्योर सब्सटेंस का, लाइक सॉइल एंड वाटर, बट ये दो सब्सटेंस का मिक्सचर है, ठीक है। एंड मिल्क ऑल्सो, मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। तो ये सारे क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स हैं या एक ही तरीके की चीज़ें, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हम इसको मिक्सचर ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। बट ये आएंगे किस में, मिक्सचर्स में ही आएंगे, बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन पार्टिकल। Some of the more than one kind of particle, actually one particle नहीं, one kind of particle. And some of the examples of the mixtures are, अगर हम लें तो salt solutions, sugar solution, milk, sea water, air, sugarcane juice, like many of the thing you found is basically a mixture. A mixture may be homogeneous और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का उल्टा होता है हेट्रोजीनियस। लाइक हो सकता है कि आपको वो थ्रू आउट द मास एक ही जैसा कंपोजिशन उसका रहे, और हो सकता है ना भी रहे, हो सकता है उसमें किसी पार्ट में ज़्यादा हो किसी पार्ट में कम पार्टिकल्स हो। तो जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। मिक्सचर को भी आप सेपरेट अदर काइंड्स में सेपरेट नहीं कर सकते किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। एंड अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स कॉम्पोजिशन और अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और मिक्सचर की कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती है और ना ही उसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट रहता है। And most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure substance.
एग्जाम्पल हमने पहले ही देख लिए हैं, लाइक मिल्क, सॉल्ट सोल्यूशन, एलपीजी, टी, टैप वाटर, ऑल आर द मिक्सचर ऑफ सम प्योर एंड इम्प्योर सोल्यूशंस। एक एग्जांपल हम जैगरी भी ले सकते हैं। जैगरी इज़ बेसिकली अ गुड़ जो होता है उसको हम जैगरी बोलते हैं। सो आई थिंक यू आर प्रिटी मच क्लियर अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंस एंड अ प्योर सब्सटेंस। तो एक बार उसका मैटर का हायरार्की देख लेते हैं पूरा कि क्या रहता है उस मैटर के पार्ट्स और ये सब। तो मैटर इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइक प्योर सब्सटेंस एंड प्योर इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। अगर मोर देन वन पार्टिकल्स, वन काइंड ऑफ पार्टिकल या मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो इम्प्योर सब्सटेंस में काउंट होगा। प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल होते हैं हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या रहते हैं, उनको आप कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब उसको तोड़ के और छोटा नहीं किया जा सकता, लाइक और सिंपल सब्सटेंस में नहीं लाया जा सकता। एंड कंपाउंड्स डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, मेड फ्रॉम एलिमेंट से ही मिलके बनते हैं एंड केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, और आपस में केमिकली क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें या मिक्सचर्स की बात करें तो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर इज़ बेसिकली यू कैन से दैट, जो समझाया था कि थ्रू आउट द मिक्सचर उसकी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोजिशन जो होती है वो सेम रहती है, और हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। होमोजीनियस का एग्जांपल होता है सोल्यूशन। किसी चीज़ का आप सोल्यूशन बनाओगे, अगर उसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट होगा तो वो इवनली स्प्रेड होगा सॉल्यूट हर एक पार्ट में सोल्यूशन के, ऐसा नहीं होगा किसी में ज़्यादा है। लाइक सोल्यूशन की बात करें तो हम शुगर सोल्यूशन ले सकते हैं, हम सॉल्ट सोल्यूशन ले सकते हैं। वेन एवर वी स्टर द शुगर इन वाटर, व्हाट विल ऑब्जर्व कि शुगर जो है हर एक पार्ट में इक्वली इवनली स्प्रेड रहती है। इट डजंट हैपन लाइक दैट कि आपने फर्स्ट सिप लिया तो आपको ज़्यादा मीठा लग रहा है, सेकेंड सिप में कम मीठा हो गया और थर्ड सिप में तो मीठा ही नहीं लग रहा है। तो इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि इवनली स्प्रेड हो चुकी है शुगर अभी। तो होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल में सॉल्यूशंस ही ज़्यादातर आते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसके ऑपोजिट रहता है। उसके एग्जांपल रहते हैं हमारे सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स, तो वो हम बाद में देखेंगे, लाइक व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर। नाउ we will now discuss the three types of matter in detail, and before discussing element we should know about some terms। ठीक है, हमने पूरा ये समझ लिया है कि मैटर्स का एक पूरा हमने हायरार्की भी समझ लिया है, और प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस से भी हम क्लियर हैं। अब आगे एलिमेंट्स में जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज़ में हमें देखने मिलते हैं, तो हम वो प्रॉपर्टीज़ में समझने से अच्छा है उनको अलग से समझ लें, then we will be more clear about these terms। So first term is basically a malleability। ठीक है, तो malleability का मतलब आपको हमेशा याद रखना है, the property which allows the metal to be hammered or beaten into thin sheet without breaking is called malleability। यानी किसी भी substance की, we can say that किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी विच अलाउज द मेटल, जो कि मेटल को अलाउ कर रही है टू बी हैमर्ड। ठीक है, आप उसको हैमर करोगे, हैमर से अगर बीट करोगे तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, टूटेगी नहीं, विदाउट ब्रेकिंग। अगर कोई भी जो मेटल या कोई भी एलिमेंट है अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो मैलिएबल है। जो भी सब्सटेंस मैलिएबल होगा उसे हैमर करने पे वो टूटेगा नहीं, वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मैलिएबिलिटी। नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज़ डक्टिलिटी। व्हाट इज़ डक्टिलिटी? सिमिलरली ductility is also the property which allows the metal to be drawn or stretched into a thin wire without breaking। ठीक है, so in this case ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मेटल को अलाउ कर देगी कि वो एक
थिन शीट में नहीं, सॉरी, एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए, लाइक कॉपर वायर्स जो होते हैं ये सब, तो वो उनका जो कन्वर्जन हो जाता है वायर में, उसको डक्टिलिटी की वजह से हो जाता है कि वो डक्टाइल होते हैं, तो वो आप उसे ईजिली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना उसके टूटे हुए। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। तो कोई भी मेटल अगर ये शो कर रहा है तो वो डक्टाइल है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आपके ब्रिटलनेस की। ब्रिटल तो आपको पता होगा, लाइक ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल इज समथिंग कि जब आप हैमर करोगे तो वो चीज़ जो है वो क्या होगी, पीसेस में टूट जाए तो क्या होता है, ब्रिटल है, वो कमज़ोर है, ठीक है। ब्रिटल और स्ट्रॉन्ग, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग is called brittleness. Brittleness is the opposite of malleability and ductility. ठीक है, ब्रिटलनेस मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी के ऑब्वियसली बिल्कुल ऑपोजिट होगा, क्योंकि दोनों ही केस में हमने बोला कि वो टूटते नहीं हैं विदाउट ब्रेकिंग, वो एक कन्वर्जन करते हैं अपनी फिजिकल स्टेट में। आइदर दे विल कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट और इन अ वायर फॉर्म। अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो मैलेबिलिटी लग रही है, और अगर वो वायर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो उसके ही ऑपोजिट आती है एक ब्रिटलनेस, यानी जो चीज़ वीक होगी वो टूट जाएगी। ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं, लाइक ग्लास हो गया, वो ब्रिटल होता है, गिरने पे टूट जाता है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक, नॉन मेटल जिसमें ब्रेक हो जाते हैं इनटू पीसेस हैमर करने पे या किसी से टकराने पे, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। आई थिंक तीनों ही प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर होंगी, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी हम आगे जाएंगे अप टू द एलिमेंट्स। An element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical method of applying heat, light or electrical energy. एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कभी भी स्प्लिट अप नहीं होगा या टूटेगा नहीं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस पे, सिंपलर सब्सटेंस पे, किसी यूजुअल अगर आप केमिकल मेथड लगा रहे हो तो, लाइक आपने मान लो से हीट दी, लाइट दी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ प्रोवाइड की कुछ केमिकल सब्सटेंस लगा के, तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, बाय द यूजुअल मेथड ऑफ कैरिंग आउट ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन और सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। ऐसे ही हम एग्जाम्पल ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट, तो वो भी नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल लेना चाहें, आपका हो ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जो एलिमेंट के ऑपोजिट हो, तो हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं वाटर। वाटर एलिमेंट नहीं है बिकॉज वो जब भी आप उसको केमिकली ट्रीट कराओगे, केमिकल कुछ करोगे हीट लाइट और ये सब लगा के, तो वो हमेशा स्प्लिट हो जाएगा, दो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर की कॉम्पोजिशन क्या होती है, उसमें एक तो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो ऑब्वियसली वो ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाएगा, एक ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर इज़ नॉट अ एलिमेंट, इज़ नॉट एन एलिमेंट। तो ये हमें यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर हम देखें ओवरऑल वी आर हैविंग 118 एलिमेंट्स known at present, out of which 94 elements occurs in matter while 24 elements prepared artificially. I think ये point आपको बहुत क्लियर होगा कि 108 एलिमेंट्स नोन हैं एंड जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकर करते हैं और 24 एलिमेंट्स को हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। एलिमेंट्स ऑब्वियसली कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, कुछ भी हो सकते हैं। एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी रह सकता है और गैस भी रह सकता है। अगर हम कुछ कॉमन एलिमेंट्स की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे बहुत सारे हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन, मर्करी, ये सारे हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। एंड डायमंड्स एंड ग्रेफाइट भी एलिमेंट ही हैं, पर ये कार्बन की क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो अभी हम इतना आगे नहीं जा रहे हैं, यहीं तक रहते हैं।
और इन एलिमेंट को हम उनके सिंबल्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कुछ सिंबल्स प्रोवाइड करे गए हैं, तो उन सिंबल्स के हिसाब से हम उनको लिख सकते हैं। लाइक जैसे हमें पता है कि सिल्वर का जो होता है एलिमेंट का सिंबल वो Ag होता है, पोटेशियम का K होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। तो देयर आर डिफरेंट सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। 11 एलिमेंट्स जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, वेयर एज एन ओनली 2 एलिमेंट्स मर्करी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, बाकी हम एलिमेंट्स ये हमने देखा कि 11 एलिमेंट्स हमारे गैस फॉर्म में मिलेंगे और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं जो हमें गैस की फॉर्म में मिलते हैं, लाइक मर्करी एंड ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है, तो आई थिंक ये इतना आपको क्लियर होगा। एंड अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखें तो हम एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 ग्रुप्स, and these 3 groups are metals, non-metals and metalloids. I don't think so इतने पार्ट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। We will go smooth and precise, इतना सबको क्लियर होगा। एंड इसके बाद हम इन मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5 सेकेंड में, बिकॉज एक साथ अगर हम बहुत सारा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सीखने के लिए भी। So in our next video we will cover metals, non-metal and metalloids. Till date please watch the video 2 to 3 times to be more clear with the concept, or you can take a week with a one video only, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी वीडियो। So please understand the video well. Thank you so much for watching the video.